हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 9th। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको पता है कि 9th में क्लास में पास होने के लिए असल में आपको कितने मार्क्स चाहिए, ग्रेस मार्क्स का क्या नियम है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। इस एक वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, चाहे वो 60 नंबर पेपर का नियम हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों, आज इस एक वीडियो में हम आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका देखिए, छात्रों को 9th क्लास में पास होने के लिए 5 विषय जो कि लैंग्वेज और 3 है मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट में आपको क्या है, साइंस, नेचुरल साइंस को बोलते हैं, सोशल साइंस और मैथ, ये हो गया मेन। और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया आपका हिंदी इंग्लिश, या अदर है आपका पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक विषय में आपको 25% अंक लाना अनिवार्य है, यानी टोटल 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, और ओवरऑल होना चाहिए 33% मार्क्स, मतलब 100 में से 33 मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, अब कंपार्टमेंट का क्या नियम है, इसमें कंपार्टमेंट केवल 2 सब्जेक्ट में ही दिया जाएगा। मतलब अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपको कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा, फिर आपको उसी क्लास में दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। तो बच्चों, चौथा पॉइंट आपका क्लियर हो गया कंपार्टमेंट वाला, कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट में दिया जाएगा। 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगा। तो कोशिश ये होगी आपकी। 5th पॉइंट है आपका, यदि छात्र किसी भाषा में 80 में से 20 या 100 में से 33 अंक नहीं ला पाएगा तो उसे 9वीं में कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं है, तो उसे परीक्षा में 9वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा में उस भाषा की परीक्षा पास करनी जरूरी है। अगर आप इस परीक्षा को 9th में पास नहीं कर पाते हैं तो 10th क्लास में आपको इस सब्जेक्ट का जो भाषा है, जैसे मान लीजिए आपके पास इंग्लिश और हिंदी है, हिंदी में अगर आप 9th क्लास में फेल हो जाते हैं तो आपको 10th में हिंदी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, 6th है आपका, ग्रेस अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर छात्रों को प्रोमोटेड माना जाएगा। मतलब अगर ग्रेस अंक से पास होते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखिए इसका 7th पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट है आपका, छात्र को आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम यानी इंटरनल जो आपका होता है उसमें 33% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो कि 20 नंबर में से कम 7 नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, उसके बाद स्किल सब्जेक्ट में छात्रों को थ्योरी तथा प्रैक्टिकल में, जैसे कि आपका स्किल सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर, उसमें प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लाना होगा और थ्योरी में भी लाना होगा। जैसे कि बायो हो गया आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री, इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके अंदर आपको ये दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेस मार्क्स के ऊपर। तो अधिकतम 10 अंक मिलेंगे आपको एनुअल एग्जाम में 33 अंकों के लिए। ठीक है, एक विषय में अधिकतम 5 अंकों का ही ग्रेस दिया जाएगा, मतलब अधिकतम 10 अंक मिलेंगे ग्रेस मार्क के लिए, और एक विषय में आपको 5 अंक का ही ग्रेस मिलेगा। ग्रेस अंक प्राप्त करने के लिए एनुअल एग्जाम में आपको 80 नंबर में से 20 नंबर लाने जरूरी हैं, तो ही आप ग्रेस मार्क आपको मिल पाएगा। 4th पॉइंट है, ग्रेस मार्क प्राप्त करने के बाद पास हुआ छात्र प्रोमोटेड पास कहा जाएगा। ठीक है, मतलब वो पास हो जाएगा। अब री एग्ज़ाम के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो री एग्ज़ाम के लिए क्राइटेरिया है आपका, कंपार्टमेंट में पास होने के लिए आपको 80 में से 27 मार्क्स चाहिए। अब ये बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि 80 में से 27 मार्क्स क्यों चाहिए, इससे पहले वाले में तो 20 मार्क्स होते थे। तो इसका रीज़न ये है कि उसमें आपको ग्रेस मार्क मिल जाता था, इसमें आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको 80 में से 27 लाना होगा या 100 में से 33 लाना अनिवार्य है, तभी आप कर पाएंगे। री एग्जाम में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो आपको मैंने अभी बताया था। तो आशा करते हैं आपको सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।